बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहनों और भाइयों को चैनल यसरब की वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दरूद इब्राहीमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको ग़ज़वा तबूक का वाक़या सुनाती हूँ। तबूक मुल्क शाम के अतराफ़ में मदीना तैयबा से काफ़ी फ़ासले पर एक मुकाम है। उस दौर में तबूक की तरफ जाने वाला जो रास्ता तामीर किया गया है, जदीद हिसाब की रूह से उसका फ़ासला 900 किलोमीटर के करीब है। रजब 9 हिजरी में ताइफ से वापसी के बाद जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि अरब के ईसाइयों की साजिश करने से और हरकुल शाही रूम ने रूमियों और शामियों का एक भारी लश्कर जमा कर लिया है और वो मुसलमानों पर हमला करने का इरादा रखता है, तो हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इनके ख़िलाफ़ जहाद करने का हुक्म दिया। ये ज़माना नहायत ही तंगी, कहत साली और गर्मी की शिद्दत का था। यहाँ तक कि दो दो आदमी एक एक खजूर पर गुजारा करते थे। सफ़र दूर का था, जबकि दुश्मन तादाद में ज़्यादा और मजबूत थे। इन वजूहात की बिना पर लोगों को घर से निकलना बिल्कुल मुश्किल महसूस हो रहा था। मदीना मुनव्वरा के बहुत से मुनाफिकीन जिनका निफाक का राज फाश हो चुका था, वो खुद भी फ़ौज में शामिल होने से जी चुराते थे और दूसरों को भी मना करते थे। लेकिन इसके बावजूद 30,000 का लश्कर जमा हो गया। अब इन तमाम मुजाहिदीन के लिए सवारियों और सामान जंग का इंतज़ाम करना एक बड़ा ही कठिन मरहला था, क्योंकि लोग कहत साली की वजह से इंतहाई मफलूकुल हाल और परेशान थे। इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के तमाम कबाइल से फ़ौजें और माली इमदाद तलब फरमाई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस ग़ज़वे में दिल खोल कर माल खर्च किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बरगाह रिसालत में हाजिर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के बारे में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरकीब दे रहे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इज़्ज़ो जल के रास्ते में पालान के साथ 100 ऊँट मेरे ज़िम्मे हैं। नबी पाक ने फिर तरगीब दिलाई तो हज़रत उस्मान ने दोबारा खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह इज़्ज़ो जल के रास्ते में पालान समेत 200 ऊँट मेरे ज़िम्मे हैं। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा तरगीब दिलाई तो हज़रत उस्मान गनी फिर खड़े हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह इज़्ज़ो जल के रास्ते में 300 ऊँट पालानों के साथ मेरे ज़िम्मे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और फरमा रहे थे कि इसके बाद उस्मान जो भी अमल करें उन पर कोई हरज नहीं। ये तो ऐलान था, लेकिन हाजिर करते वक्त हज़रत उस्मान ने अपने ऐलान से कहीं ज़्यादा माल दिया था। हज़रत अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जितना माल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने खर्च किया, इतना किसी और ने नहीं किया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने 10,000 मुजाहिदीन को जहाद का सामान दिया और 10,000 दीनार इस ग़ज़वे पर खर्च किए। साजो सामान के साथ 900 ऊँट और 100 घोड़े इसके अलावा हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हुक्म फरमाया। इत्तफ़ाक़ से उस वक्त मेरे पास माल था। मैंने कहा, अगर मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी दिन सबकत ले सकता हूँ तो आज ले जाऊँगा। फरमाते हैं, फिर मैंने निस्फ़ माल लेकर हाजिर हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? मैंने अर्ज़ किया, इसके बराबर इतने हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सारा माल, जिसकी मिक़दार 4,000 दरहम थी, लेकर हाजिर हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो उन्होंने अर्ज़ की, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल छोड़ आया हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दिल में कहा, मैं इनसे किसी बात में आगे नहीं बढ़ सकूँगा। इनके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अब्बास, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कसीर माल खर्च किया और इसी तरह सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो कुछ ज़ेवर था उन्होंने बारगाह रिसालत में भेज दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब तक ये तरीका था कि ग़ज़वात के मामले में बहुत ज़्यादा राज़दारी के साथ तैयारी फरमाते थे। यहाँ तक कि आस्कर इस्लामिया को ऐन वक्त तक ये भी ना मालूम होता था कि कहाँ और किस तरफ जाना है, मगर जंग तबूक के मौका पर सब कुछ इंतज़ाम एलानिया तौर पर किया गया और ये भी बता दिया गया कि तबूक चलना है और कैसर रूम की फ़ौजों से जहाद करना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में, इस सिलसिले में तैयारी कर लें।
بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ آپ کرم اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں پانی کی ایک دہار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈھیل دو۔ لوگوں نے اس پانی جو انہوں نے اس چشمے میں دوبارہ انڈھیل دیا تھا، لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمہ سے زوردار پانی کی موٹی دہار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی عرصہ جہاں قیام فرمایا۔ ہر کل اپنے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ نہ کیا۔ نبی پاک نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے حاکم عقیدر سے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا، حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کر لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ حضور پاک نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اس طرح حاکم ایلا پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب حضور پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ کو بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اس باب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔